हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 5 ईवीएस चैप्टर नंबर 13 ए शेल्टर सो हाई, ए ट्रैवलर्स टेल, एक यात्री की कथा। तो ये स्टोरी जो कहानी जो है एक गौरव जानी की है, जो अपने मोटरसाइकिल लोनर से देश के कई हिस्सों में घूमता है, ट्रैवल करता है। चलिए जानते हैं गौरव जानी की अमेजिंग जर्नी के बारे में। वो अपनी मोटरसाइकिल से मुंबई के शोर शराबे से दूर मोटरसाइकिल से यात्रा पर चल देता है। तो टॉपिक ये है गेटिंग रेडी। ये जर्नी 2 महीने का था, जिसमें वो सारे सामानों को अपनी मोटरसाइकिल पे एडजस्ट कर लिया। इसमें वो सारे ज़रूरत के सामानों को रख लिया जिसकी भी उसे ज़रूरत थी, जैसे छोटा सा टेंट, स्लीपिंग बैग, प्लास्टिक सीट, गर्म कपड़े और कुछ ऐसे खाने के सामान जो कुछ दिन चले। उसने कैमरे रखे और कुछ कैन रखा जिसमें वो पेट्रोल को रख सके। लोनर और वो मुंबई छोड़ चुके थे और वो महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के छोटे शहर गाँव से होते हुए दिल्ली पहुँच गए। उसने मुंबई से दिल्ली 3 दिनों में 1400 किलोमीटर का रास्ता तय किया। उसे उम्मीद थी कि दिल्ली में कुछ नया और अलग मिलेगा, लेकिन दिल्ली भी मुंबई की तरह ही दिख रहा था। वो थक चुका था सेम तरह के घर देखकर जो सीमेंट, ईंटें, ग्लास और स्टील से बने थे। वो यात्रा में आगे बढ़ता चला गया। उसकी बहुत इच्छा थी कि वो स्लोप वाले घर को देखें जो स्नो बर्फ से ढके हुए थे। उसने उस तरह के पिक्चर्स किताबों में देखा था। उसने दिल्ली में और भी कई चीज़ों को पैक किया और आगे बढ़ गया। 2 दिन बाद वो मनाली पहुंच गया। उसे पहाड़ पर पहुंचकर ताजगी महसूस हुई और उसने साफ हवाओं में सांस लिया। अब उसकी रियल जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें वो जम्मू कश्मीर से लद्दाख डिफ़िकल्ट, मुश्किल, कठिन रास्ते से होते हुए लद्दाख के लेह तक जाना था। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि आपको मैप देखकर ये बताना है कि मुंबई से कश्मीर जाते वक्त कौन कौन से राज्य जो है, स्टेट जो है वो पड़ते हैं बीच में। तो इसके आंसर होंगे मुंबई से कश्मीर जाते वक्त कौन कौन से स्टेट पड़ते हैं। महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर। ये सारे स्टेट जो है महाराष्ट्र से कश्मीर के बीच में पड़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि जब गौरव जानी मुंबई से दिल्ली जा रहा था बहुत सारे स्टेट से होते हुए, तो क्वेश्चन ये है कि उन सभी स्टेट्स के कैपिटल सिटीज़ आपको बताने हैं। और इसमें एक और क्वेश्चन ये है कि उस जगह पर क्या कोई बड़ा सा शहर भी था। आंसर ये हुआ कि गौरव जानी ने बहुत सारे स्टेट्स को पास किया। उन सभी स्टेट्स के कैपिटल थे महाराष्ट्र, मुंबई के, गुजरात, गांधीनगर, राजस्थान के जयपुर, हरियाणा, चंडीगढ़। इस तरह से कैपिटल और सिटीज़, इस तरह से आप लोगों को स्टेट्स एंड कैपिटल को लिखना है। गौरव जानी को उस रास्ते में बहुत सारे बड़े बड़े सिटीज़ देखने को मिले, जैसे अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ एक्सेट्रा। थर्ड क्वेश्चन ये है कि क्या मनाली प्लेन है या फिर हिली एरिया है, और कौन सा स्टेट है। मनाली जो है वो हिली एरिया है और मनाली कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, न्यू होम, नया घर। लोनर और वो हर दिन एक लंबी दूरी तय किया करते थे। उसे सिर्फ ज़रूरत थी फूड, खाना और एक टेंट की जो उसे ठंडी हवाओं से बचा सके। उसके नायलॉन के टेंट छोटे थे, फिर भी वो किसी तरह से उसमें फिट आ गया। उसकी लोनर जो है वो टेंट के बाहर खड़ी थी। ठंडी हवा और पक्षियों के आवाज़ ने उसे उठा दिया ताकि वो सनराइज, सूर्योदय को देख सके। यहाँ पर फिर से 3 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को पहले देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या आपने कभी टेंट में स्टे किया है और कहाँ किया है और कैसा लगा था। आप लोग इसके आंसर कुछ इस तरह भी लिख सकते हैं कि हाँ, हम लोगों ने टेंट में स्टे किया है। जैसे कैंपिंग करने के लिए कहीं गए होंगे तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे कुल्लू गए हैं तो कुल्लू लिख सकते हैं। और कैसा रहा तो काफ़ी अच्छा रहा, रोमांच भरा रहा, काफ़ी मज़ा आया, है ना। ये सब एक्सपीरियंस को भी आप लोगों को यहाँ पर लिखना है। सेकंड क्वेश्चन ये है कि आपको ये सोचना है कि आपको एक छोटे से टेंट में रहना है, वो भी 2 दिनों के लिए। तो आपको 10 सामानों की लिस्ट बनाने हैं। तो आप कौन कौन से सामानों की लिस्ट बनाएंगे। तो मोस्टली लोग बोलेंगे कपड़े, स्वेटर, ब्लैंकेट, टॉर्च, पैकेज्ड फूड, वाटर, स्टोव, मॉस्किटो रिपेलेंट, मच्छर को भगाने वाला, फिर शूज़, फिर कैमरा। ये सारे चीज़ों को आप लोग बेसिकली रखेंगे। तो मोस्टली लोग बोलेंगे यही सारे चीज़ों को हम लोग रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आप लोगों ने कितने प्रकार के घरों को देखा है, अपने दोस्तों को बताएं और साथ ही ड्राइंग भी बनाएं। तो मोस्टली लोग यही बोलेंगे हम लोगों ने बहुत प्रकार के घरों को देखा है। कुछ घरों के जो लिस्ट है वो नीचे दिए गए हैं। भूसे से भरे घर जो सूखे पत्ते और मिट्टियों से बने हुए थे, पक्का हाउस जो ईंटें और सीमेंट से बनाए गए थे, और स्टिल्ट हाउस जो लकड़ियों के मदद से बनाए जाते हैं, जैसे बैम्बू से, यानी कि बांस के मदद से इस तरह के घर बनाए जाते हैं, स्टिल्ट हाउस बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है कोल्ड डिजर्ट।
ठंड मरुस्थल या फिर रेगिस्तान भी बोल सकते हो। एट लास्ट लोनर एंड आई रीच्ड ले। फाइनली वो और लोनर ले पहुंच चुके थे। पहली बार उसने हाई ड्राई एंड फ्लैट ऊंचे सूखे और समतल जगह को देखा था जिसे कोल्ड डेजर्ट ठंडा मरुस्थल कहा जाता है। इन ले में उसने शांत गलियों और खूबसूरत व्हाइट हाउसेस उजले घरों को देखा। वो जैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था उसने देखा कि कुछ बच्चे ग्रुप में उसे फॉलो कर रहे हैं, पीछे आ रहे थे। वे बच्चे जूल जूल कह रहे थे, इसका मतलब होता है वेलकम, पधारो। वे सभी उसके लोनर को देख रहे थे। वे सभी चाह रहे थे कि वो उनके घर आए। एट होम विद तासी। तासी उसे अपने घर ले गई जहाँ 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स इमारत बने हुए थे। घर जो है पत्थरों के बने हुए थे और दीवारों को मिट्टी और चूने से लीप दिया गया था, कोटेड था। घर अंदर से एक शेड की तरह लग रहा था जिसमें बहुत घास भूसा ये सब भरा था। वे लोग लकड़ियों से बने सीढ़ी से फर्स्ट फ्लोर चढ़ गए। नीचे वाला फ्लोर जानवरों और ज़रूरत के सामान रखने वाला था। जब ठंड ज़्यादा होती थी तो वे लोग नीचे आ जाया करते थे। उसने ये नोटिस किया कि ग्राउंड फ्लोर पे कोई खिड़की नहीं था। घरों के छत की मजबूती के लिए मोटे पेड़ों के तने का इस्तेमाल किया जाता था। तासी उसे छत पर ले गई जहाँ खूबसूरत नज़ारा था, जहाँ हर जगह फ्लैट रूफ समतल छत नज़र आ रहे थे। किसी के छत पर लाल मिर्च सूखने के लिए पड़े हुए थे तो किसी के छत पर ऑरेंज पम्पकिन्स और गोल्डन येलो कॉर्न, सुनहरे पीले रंग का भुट्टा। कुछ जगहों पर धान के ढेर थे तो कुछ जगहों पर काउडंग केक्स उपले सूखने के लिए पड़े हुए थे। तासी ने कहा, यह घर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। गर्मियों के समय में फल और सब्जियों को सुखाया जाता है। ठंड के मौसम के लिए इन सभी फल और सब्जियों को स्टोर किया जाता है क्योंकि ठंड के समय में फ्रेश ताज़े फल और सब्जियां नहीं मिल पाती। जब वो तासी के पास था तो उसने देखा कि वहाँ के घर ज़रूरत के हिसाब से बनाए गए हैं। मोटे मोटे दीवार, लकड़ी के फ्लोर और लकड़ी से बने सीलिंग जो घर को ठंड से बचा सके। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ठंड के समय में तासी और उनके फैमिली कहाँ रहते हैं? ग्राउंड फ्लोर पे रहते हैं। तो वे लोग ऐसा क्यों करते हैं? तो इसका आंसर ये होगा कि ग्राउंड फ्लोर पर तासी और उसके फैमिली इसलिए रहते हैं क्योंकि नीचे वाले रूम में ग्राउंड फ्लोर पे एक भी खिड़की नहीं रहती, जिस वजह से रूम जो है वो गर्म रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके घर का जो छत है वो किससे बना हुआ है और जो आपका छत है वो किस काम में लिया जाता है? सभी लोग आंसर यही बोलेंगे, मेरा जो घर है वो फ्लैट है यानी कि समतल है और जो बना हुआ है वो ईंटें और सीमेंट से बनाया गया है। और आप लोग छतों पर हैं तो आप लोग कपड़े सुखाते हैं, चिप्स को सूखने के लिए देते हैं, पापड़ बनाते हैं, आम पापड़ बनाते हैं, ये सारी चीज़ों को आप लोग छत पे करते हैं। और गर्मियों के सीज़न में आप लोग क्या करते हैं? छतों पर सो भी जाते हैं। तो इसी तरह ये पार्ट 1 जो है वो एंड हुआ। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे जो लोग हैं वो इतनी ऊंचाई पर कैसे रहते हैं और चैंगपा जनजाति के बारे में जानेंगे और बाकी सारे क्वेश्चंस को भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like the video and share with your friends. Goodbye.